अपनी क्षमता को विकसित करने, सफल होने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अनलॉक करें। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। हेलो दोस्तों, पीएस बुकिश में आपका स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में जानेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप अटके हुए महसूस करते हैं? अपने सपनों की ओर बढ़ने में असमर्थ हैं? क्या आप एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही जगह पर हैं। आज का वीडियो सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है। ये सफलता, खुशी और बदलाव के लिए एक रोड मैप के बारे में है। मैं इसे पहले ही कह दूं, एटॉमिक हैबिट्स एक साथ बड़े भव्य काम करने के बारे में नहीं है। ये हर दिन आपके द्वारा उठाए जाने वाले छोटे, प्रतीत होने वाले महत्वहीन कदमों के बारे में है और कैसे वे कदम समय के साथ बड़े बदलावों की ओर ले जाते हैं। अगर आप अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं तो पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, छोटी आदतें, बड़े बदलाव। छोटी आदतों में बहुत ताकत होती है। इस बारे में सोचें। कल्पना करें कि दिल्ली से मुंबई की ओर जाने वाला एक विमान है। अगर पायलट विमान का मार्ग सिर्फ 1 डिग्री बदलता है तो आपको पहले तो अंतर नजर नहीं आएगा, लेकिन जब तक विमान देश के दूसरे छोर पर पहुंचेगा तब तक वो पूरी तरह से अलग शहर में पहुंच जाएगा। अब इसे अपने जीवन में लागू करें। लगातार की गई एक छोटी सी आदत आपकी मंजिल को पूरी तरह से बदल सकती है। हर साल हम संकल्प लेते हैं, अब से मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, अब से मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, अब से मैं फोन कम चलाऊंगा। लेकिन क्या होता है? 2 दिन, 4 दिन, फिर वही पुरानी आदतें। जेम्स क्लियर कहते हैं, समस्या हमारे गोल्स में नहीं है, समस्या हमारी सिस्टम और आदतों में है। अगर आप वही इंसान रहेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। पर जैसे ही आप अपनी पहचान और आदतें बदलते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। इसका मतलब है कि अगर आपकी रोजाना की आदतें आपके सपनों के साथ मेल नहीं खाती तो आप कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे आपके लक्ष्य कितने भी बड़े क्यों न हों। आइए कुछ जादुई बात करें। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई जिम में 2 घंटे नहीं जाता पहले दिन, लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट शुरू करें तो वही छोटी आदत आपको एक फिट इंसान बना सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस कोई एक बड़ी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी जीतों का जमा है। हर छोटी आदत एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। पहले तो ये बदलाव बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये असाधारण परिणाम देते हैं। यहां किताब वास्तव में शक्तिशाली हो जाती है। अपनी आदतों को बदलने के लिए आपको अपनी पहचान बदलने की जरूरत है। ये कहने के बजाय कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, कहें कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। ये कहने के बजाय कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, कहें कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर दिन अंग्रेजी का अभ्यास करता है। जब आप खुद को देखने के तरीके को बदलते हैं तो आपकी आदतें स्वाभाविक रूप से बदल जाएंगी। सबसे महान एथलीटों, कलाकारों या उद्यमियों के बारे में सोचें। उनमें से कोई भी रातों रात सफल नहीं हुआ। उन्होंने अपनी सफलता को एक समय में एक छोटी सी आदत से बनाया। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक तैराक, ने एक बड़े प्रयास के कारण 23 स्वर्ण पदक नहीं जीते। उन्होंने हर दिन अभ्यास किया, यहां तक कि क्रिसमस पर भी। उनकी आदतों ने उन्हें अजेय बना दिया। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। आज आप कौन सी छोटी, लगातार कार्रवाई कर सकते हैं? यह पुस्तक केवल सिद्धांत के बारे में नहीं है, ये वास्तविक, व्यावहारिक परिवर्तन के बारे में है। चाहे आप अंग्रेजी सीखने, स्वस्थ होने या कोई लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हों, परमाणु आदतों के सिद्धांत आप पर लागू होते हैं। यहां एक त्वरित अभ्यास है। एक आदत लिखें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। इसे स्पष्ट, आकर्षक
आसान और संतोषजनक बनाएं। आज से शुरू करें। भाग 2, आदत लूप। आदतों के 4 चरण। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आदतें क्यों बनी रहती हैं जबकि अन्य फीकी पड़ जाती हैं? हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक ही पैटर्न का पालन करती है। जेम्स क्लियर ने आदतों को 4 लॉज में समझाया है। 1, क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो आदत की शुरुआत करता है। 2, क्रेविंग, इच्छा, उस आदत को करने की चाह। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, असल में जो काम आप करते हैं। 4, रिवॉर्ड, इनाम, उस आदत का फायदा या सुकून। उदाहरण, अगर आप बोर हो रहे हैं और आपने फोन उठाया, वो बोरियत थी क्यों? फोन चलाने की इच्छा हुई, क्रेविंग। इंस्टाग्राम खोल लिया, रिस्पॉन्स। और जैसे ही रील्स देखने का मजा मिला, रिवॉर्ड। इसी पैटर्न को हम पलट भी सकते हैं अच्छी आदतों के लिए। अब जब आप आदत चक्र को समझ गए हैं, तो आइए बात करते हैं कि इसका उपयोग अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए कैसे करें। एक अच्छी आदत बनाने के लिए आपको चाहिए: 1, संकेत को स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए, अपने वर्कआउट कपड़ों को ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें देख सकें। 2, लालसा को आकर्षक बनाएं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि व्यायाम करने के बाद आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। 3, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं। उदाहरण के लिए, केवल 5 मिनट के व्यायाम से शुरुआत करें। 4, इनाम को संतोषजनक बनाएं। उदाहरण के लिए, चेकलिस्ट को टिक करके या स्वस्थ नाश्ते का आनंद लेकर जश्न मनाएं। बुरी आदत को छोड़ने के लिए इसके विपरीत करें। बुरी आदतों का इलाज है उन्हें अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बनाओ। जंक फूड दिखता है तो घर में लाना ही बंद कर दो। स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो ऐप ब्लॉकर लगाओ। खुद को गिल्ट दो, अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो मैं अपनी जिंदगी पीछे ले जाऊंगा। हर बुरी आदत आपको उस इंसान से दूर कर रही है जो आप बन सकते हैं। जेम्स क्लियर इस पर जोर देते हैं। आपके वातावरण का आपकी आदतों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में सोचें। अगर आपका कमरा गंदा है तो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल है। अगर आपकी रसोई चिप्स और कुकीज से भरी है तो स्वस्थ भोजन करना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके आसपास अच्छी आदतों को प्रोत्साहित किया जाता है तो वे लगभग अपने आप हो जाती है। कल्पना करें कि 2 लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक अपने घर में सिगरेट रखता है, ये सोचकर कि वो विरोध करने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करेगा। दूसरा अपने घर से सभी सिगरेट हटा देता है और उन जगहों से दूर रहता है जहां लोग धूम्रपान करते हैं। आपको क्या लगता है कि सफल होने की अधिक संभावना किसकी है? ये स्पष्ट है ना? आपका वातावरण आपकी आदतों को आपकी प्रेरणा से कहीं ज्यादा आकार देता है। जेम्स क्लियर छोटी जीत को प्रगति का सबूत कहते हैं। मान लीजिए आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। पहले दिन आप एक शब्द सीखते हैं, दूसरे दिन आप एक और शब्द सीखते हैं। सप्ताह के अंत तक आप 7 नए शब्द जान जाते हैं। यह धीमा लग सकता है, लेकिन यह छोटी जीत इस बात का सबूत है कि आप सुधार कर रहे हैं। वे आपको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखें, आदतें पूर्णता के बारे में नहीं है, वे प्रगति के बारे में है। पुस्तक की सबसे शानदार तकनीकों में से एक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि आप जो पहले से कर रहे हैं उसमें एक नई आदत जोड़ना। उदाहरण के लिए, मैं अपने दांत ब्रश करने के बाद एक अंग्रेजी वाक्य का अभ्यास करूंगा। सुबह की कॉफी पीने के बाद मैं दिन के लिए एक लक्ष्य लिखूंगा। हैबिट स्टैकिंग काम करती है क्योंकि ये नई दिनचर्या बनाने के लिए मौजूदा दिनचर्या का उपयोग करती है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, वो उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जिसे आप बनना चाहते हैं। 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद खुद की कल्पना करें। आप कौन बनना चाहते हैं? इसका उत्तर इस बात से शुरू होता है कि आप आज क्या करते हैं। भले ही आप लड़खड़ाएं, भले ही आप असफल हो, ये ठीक है। मुख्य बात है चलते रहना।
आपकी बनाई गई हर छोटी आदत बीज बोने जैसी है। समय के साथ वे बीज सफलता के जंगल में उगाते हैं। भाग 3, पहचान की शक्ति। वो व्यक्ति बनना जो आप बनना चाहते हैं। जब लोग बदलाव चाहते हैं तो ज्यादातर लोग लक्ष्य बनाना शुरू करते हैं। वे कहते हैं, मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, मैं पैसे बचाना चाहता हूं। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन आइडेंटिटी। आप गोल सेट कर सकते हैं, मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप कहते हैं, मैं एक हेल्दी इंसान हूं। जब आप खुद को वैसा देखना शुरू करते हैं तो आप वैसे काम करने लगते हैं और धीरे धीरे दुनिया आपको बदलते देखती है, क्योंकि लक्ष्य इस बारे में होते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पहचान इस बारे में होती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। यहां अंतर है। लक्ष्य, मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं। पहचान, मैं एक धावक हूं। लक्ष्य, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। पहचान, मैं एक आत्मविश्वासी अंग्रेजी वक्ता हूं। जब आप अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी आदतें आपके व्यक्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। अपनी पहचान कैसे बदलें? अपनी पहचान बदलना कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। 1, तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। खुद से पूछें, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं? मैं किन मूल्यों के अनुसार जीना चाहता हूं? उदाहरण के लिए, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति बनने का निर्णय लें जो फिटनेस और अच्छे भोजन को प्राथमिकता देता हो। यदि आप अंग्रेजी में धारा प्रवाह होना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति बनने का निर्णय लें जो हर दिन बोलने और सीखने का अभ्यास करता हो। 2, छोटी छोटी जीत के साथ इसे साबित करें। पहचान ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रातों रात बदल सकते हैं। ये ऐसी चीज है जिसे आप कार्यों के माध्यम से बनाते हैं। हर बार जब आप अपनी पहचान के अनुरूप कार्य करते हैं तो आप इसे मजबूत करते हैं। उदाहरण, जब आप व्यायाम करते हैं तो आप साबित कर रहे होते हैं कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। जब आप एक अंग्रेजी वाक्य पढ़ते हैं तो आप साबित कर रहे होते हैं कि मैं एक शिक्षार्थी हूं। जब आप खर्च करने के बजाय पैसे बचाते हैं तो आप साबित करते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं। हर छोटी सी हरकत आपकी नई पहचान की नींव में एक ईंट जोड़ने जैसा है। अपना भविष्य स्वयं बनना। जेम्स क्लियर एक शक्तिशाली विचार साझा करते हैं, आज आप जो आदतें अपनाते हैं वे कल आपको एक व्यक्ति बनाती है। इस बारे में सोचें, अगर आप हर रात टीवी देखते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो विकास से ज्यादा मनोरंजन को महत्व देता है। अगर आप हर रात 15 मिनट किताब पढ़ते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति बन रहे हैं जो ज्ञान को महत्व देता है। यह सच्चाई है, आपका भविष्य स्वयं सिर्फ उन आदतों का नतीजा है जो आप हर दिन दोहराते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करें कि 2 लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति हर दिन 10 मिनट पढ़ता है, व्यक्ति भी एक दिन 1 घंटे पढ़ता है, लेकिन अगले 5 दिन छोड़ देता है। कौन तेजी से सुधार करेगा? वो जो लगातार बना रहता है। क्यों? क्योंकि लगातार किए गए छोटे छोटे काम समय के साथ जुड़ते हैं। सिस्टम पर ध्यान दें, न कि परिणाम पर। जेम्स क्लियर सिखाते हैं कि सफल लोग सिर्फ अपने लक्ष्यों पर नहीं बल्कि अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका क्या मतलब है? उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य 10 किलोग्राम वजन कम करना है तो यही परिणाम होगा। आपका सिस्टम स्वस्थ खाना, व्यायाम करना और लगातार बने रहना है। जब आप सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणाम स्वाभाविक रूप से सामने आएंगे। छोटी आदतों से बड़े बदलाव क्यों आते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि परिणाम देखने के लिए उन्हें बड़े बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन ये सच नहीं है। सफलता की कुंजी छोटी, लगातार आदतों में महारत हासिल करना है। उदाहरण, एक दिन में सिर्फ 5 नए शब्द सीखना छोटा लग सकता है, लेकिन 1 महीने में ये 150 शब्द हो जाता है। 1 साल में ये 1800 शब्द हो जाता है।
छोटी आदतें आपको तुरंत परिणाम नहीं दे सकती है, लेकिन वे गति का निर्माण करती है। आदत बनाने में धैर्य की भूमिका। यहां पुस्तक से एक शक्तिशाली सबक है। सफलता के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। उदाहरण, एक बांस के पेड़ की कल्पना करें। पहले 5 वर्षों में यह मुश्किल से बढ़ता है, लेकिन छठे साल में यह कुछ ही हफ्तों में 80 फीट से ज्यादा बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उन 5 सालों के दौरान यह जमीन के नीचे मजबूत जड़ें बना रहा था। आपकी आदतें उन जड़ों की तरह, भले ही आपको तुरंत नतीजे न दिखें, लेकिन प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आपको वो व्यक्ति बनने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता जो आप बनना चाहते हैं। आप अभी छोटे छोटे कामों से शुरुआत कर सकते हैं। हर बार जब आप सामने आते हैं तो आप खुद को साबित कर रहे होते हैं कि बदलाव संभव है। किताब में सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है 2 मिनट का नियम। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसमें 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। ये नियम काम करता है क्योंकि शुरुआत करना सबसे कठिन हिस्सा होता है। एक बार शुरू करने के बाद इसे जारी रखना आसान होता है। ध्यान करना चाहते हैं? बैठ जाए और एक गहरी सांस ले। एक जर्नल लिखना चाहते हैं? अपनी नोटबुक खोलें और एक वाक्य लिखें। छोटी शुरुआत करने से दबाव दूर होता है और स्थिरता आती है। लंबे समय तक चलने वाली आदतों और बेहतर जीवन के रहस्य। एटॉमिक हैबिट्स के माध्यम से इस यात्रा के अंतिम भाग में आपका स्वागत है, जहां हम आदतों को जीवन भर बनाए रखने और आपके भविष्य को बदलने की अंतिम कुंजी का पता लगाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये केवल आदतें शुरू करने के बारे में नहीं है। ये उन्हें जीवित रखने और फलने फूलने के बारे में है, चाहे जीवन में आपके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों। जेम्स क्लियर कहते हैं, सच्चा व्यवहार परिवर्तन पहचान परिवर्तन है। यहीं पर कई लोग गलत हो जाते हैं। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर नहीं कि वे क्या बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो लेखक बनना चाहता है। अगर वे सोचते हैं मैं अभी लेखक नहीं हूं, तो वे टालमटोल कर सकते हैं या अप्रेरित महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर वे मानते हैं मैं एक लेखक हूं, तो उन्हें हर दिन लिखने में खुशी मिलेगी, भले ही वो सिर्फ एक पेज ही क्यों न हो। और हमेशा एक सच्चाई याद रखें जो आपको आजाद करेगी। आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है। ऐसे दिन आएंगे जब आप असफल होंगे, ऐसे दिन आएंगे जब आप कसरत छोड़ देंगे, अंग्रेजी का अभ्यास करना भूल जाएंगे या पुरानी आदतों में वापस आ जाएंगे। ये ठीक है। जो मायने रखता है वो ये है कि आप आगे क्या करते हैं। जेम्स क्लियर इसे 2 दिन का नियम कहते हैं। कभी भी लगातार 2 दिन कोई आदत न छोड़ें। अगर आप एक दिन चूक जाते हैं तो दोषी महसूस न करें। अगर आप 2 दिन चूक जाते हैं तो आप गति खोने का जोखिम उठाते हैं। उदाहरण, अगर आप आज सुबह की दौड़ नहीं करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप कल थोड़ी देर टहलने जाएं। अगर आप अंग्रेजी शब्दावली की समीक्षा करना भूल जाते हैं तो अगले दिन 5 मिनट अलग रखें। सफलता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, यह मुश्किल होने पर भी सामने आने के बारे में है। असफलताओं से कैसे उभरें? आइए वास्तविकता पर आते हैं। जीवन अप्रत्याशित है। आप बीमार पड़ सकते हैं, काम पर व्यस्त सप्ताह बिता सकते हैं या अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। 1. खुद के प्रति दयालु रहें। असफल होने के लिए खुद को दोष न दें। इसके बजाय इस बात पर विचार करें कि क्या गलत हुआ और आप कैसे सुधार कर सकते हैं। खुद को याद दिलाएं कि आपने शुरुआत क्यों की थी। आपकी आदतों के पीछे बड़ा उद्देश्य क्या है। 3. छोटी शुरुआत करें। फिर से, अगर आप पटरी से उतर गए हैं तो बुनियादी बातों पर वापस जाएं। अपनी आदत के सबसे छोटे संस्करण से फिर से शुरुआत करें। जेम्स क्लियर हमें याद दिलाते हैं कि सफलता किस्मत या प्रतिभा के बारे में नहीं है, ये आपकी आदतों के बारे में है। ये किताब एक मार्गदर्शक से कहीं बढ़कर है। ये जीवन बदलने वाला दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि महानता एक बड़े पल से नहीं आती है, ये उन छोटे लगातार कार्यों से आती है जो हम हर दिन करते हैं। अब
जब हम इस यात्रा के अंत में आ गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखें। आप वो जीवन बनाने में सक्षम हैं जो आप चाहते हैं। हर दिन आपके पास छोटे छोटे विकल्प बनाने की शक्ति होती है जो बड़े बदलावों की ओर ले जाते हैं। आपको किसी सही पल या सब कुछ ठीक होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। हर दिन किए गए छोटे छोटे कार्य आपको आपकी सोच से कहीं आगे ले जाएंगे। हो सकता है कि आपको तुरंत बड़े बदलाव नजर न आए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की तरह समय बीतने के साथ आपके प्रयास और भी मजबूत और शक्तिशाली होते जाएंगे। कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। इसके लिए बस एक कदम, एक बार में एक छोटी सी आदत की जरूरत होती है, और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। तो आज ही पहला कदम उठाएं। चाहे प्रगति कितनी भी छोटी क्यों न लगे, आगे बढ़ते रहें और याद रखें, आप एक आदत से एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको अपनी आदतों का शिकार होने की जरूरत नहीं है। आप अपने भविष्य के निर्माता हो सकते हैं। तो आज आप सबसे पहले किस आदत पर काम करेंगे? चाहे जो भी हो, छोटी शुरुआत करें, निरंतर बने रहें और अपने जीवन को बदलते हुए देखें। आपके पास सफल होने के लिए जरूरी सब कुछ है। अब बाहर निकलें और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनाएं। छोटा सोचो लेकिन रोज करो। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। आपको बस इतना करना है, हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन 1% ग्रोथ, और एक दिन आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, यार ये तो कमाल है। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर हर दिन 1% बेहतर बने। क्योंकि बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है।